सो कंटिन्यू करते हैं हमारी गिरिराज गोवर्धन की लीला को। तो सब लोगों ने मिलकर कृष्ण की बात मान के इंद्र का यज्ञ कैंसिल कर दिया है और अब सारे के सारे सारी सामग्री लेके जितनी भी थी वो गिरिराज जी की पूजा करने के लिए जा रही है। अब वहाँ पर ना तालाब हैं, दही के, दूध के, घी के, ये सारे तालाब हैं। तो गिरिराज गोवर्धन एक पहाड़ बीच में और छोटे छोटे पहाड़ उनके आगे पीछे, चावल के पहाड़, चपाती के पहाड़, मतलब अलग अलग चीज़ों के पहाड़। वहाँ पर इतनी सारी तो ऑफरिंग्स हैं उनके लिए, गिरिराज जी को इतनी सारी ऑफरिंग्स की गई हैं। ये तो ऐश्वर्य है। फिर सबने देखा कि गिरिराज की तो आंखें भी हैं। कहते अरे इनकी तो नाक भी है, अरे ये तो मुस्कुरा भी रहे हैं, देखो इनके तो मोतियों जैसे दांत भी हैं। तो सारे कह रहे तुमने एक बात देखी कि इसके आंखें हमारे कृष्ण से कितनी मिलती हैं, इसकी मुस्कान देखो बिल्कुल वैसी मुस्कान है जैसे कृष्ण की है, बिल्कुल शरारती मुस्कान। इसके नैन नक्श, गोवर्धन के नैन नक्श हमारे कृष्ण से कितने अधिक मिलते हैं। फिर सारे के सारे देख रहे हैं कि गोवर्धन की तो भुजाएं भी हैं। तो सारे के सारे देख रहे हैं अरे इनकी तो भुजाएं भी हैं सब। और उन्होंने फिर उसके बाद गोवर्धन ने भुजाओं से अपनी फिर सब कुछ खाना स्टार्ट किया और सब ने देखा कि कृष्ण ने किस तरीके से उनके ऊपर, गोवर्धन के ऊपर अपना विस्तार किया। एकदम तेजस्वी ओजस्वी रूप है भगवान का उस टाइम पे। इंद्र को दिखाने के लिए, देख बेटा तेरा कैसा घमंड करूँ, चूर चूर करूँगा अभी मैं, रुक जा तू, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया ना तुम्हारे अंदर, अभी देख क्या करता हूँ तेरा मैं हाल। तो फिर तो गोवर्धन ने सब कुछ उठा के खाना शुरू कर दिया है। अब सारे पहाड़ को खा गए गोवर्धन पहाड़, महापहाड़ और ये था अन्नकूट फेस्टिवल, द ओरिजिनल रॉक स्टार। तो सारे देख रहे हैं कि अरे गोवर्धन तो खा भी रहे हैं, स्वयं गोवर्धन खा रहे हैं। इतना सुंदर भव्य, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर। तो जितने भी सखा थे सारे के सारे कृष्ण के, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गिरी गोवर्धन की जय, गिरी गोवर्धन की जय बोल रहे हैं। और सब ने मिलकर गिरिराज की परिक्रमा करनी स्टार्ट कर दी है। बूढ़े बुजुर्गों के लिए, उनके लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई है। और जितने भी सखा थे वो सारे के सारे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जितनी भी गोपियाँ थी वो सारे देख पीछे पीछे चल रही हैं कि अरे आज तो बड़ा सौभाग्य वाला दिन हो गया कि कृष्ण को हम लोग सामने से देख पा रहे हैं, कि बीच बीच में दिख जाएंगे कृष्णा। इस तरीके से सबने नाचते गाते गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी करी है। फेस्टिवल संपन्न हो गया यहाँ पर, लेकिन ऊपर मीटिंग चल रही है कि क्या हुआ इस बार, सप्लाई क्यों नहीं आई है, सब पता करो भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो एक सैनिक आया उनका कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, इस बार सप्लाई नहीं है महाराज। इंद्र कहता क्या इस बार सप्लाई नहीं है, हाउ डेयर ही, किसने किया ये। तो वो कहता है छोटा सा एक लड़का है कृष्ण नाम का, उसने किया है। कहते अच्छा, ये ब्रजवासी एक छोटे से बच्चे के बहकावे में, छोटे से बच्चे के चक्कर में इन्होंने मुझे सप्लाई करनी बंद कर दी, मुझे भोग अर्पण करना बंद कर दिया, अभी बताता हूँ उन लोगों को। इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया, उसने योजना बना ली कि सबको मार दूंगा, फिर उसके बाद एंड में नंद महाराज को मारूंगा, दिखाने के लिए कि देखो नंद महाराज सारे ब्रजवासी मर गए, अब तुमको मारूंगा। पहले होता है ना कि मतलब सगे संबंधियों को मार दो, फिर उसके बाद इमोशनल ट्रॉमा, देन उसके बाद फिजिकल ट्रॉमा। इतना आवेश, इतना क्रोध आ गया। मतलब किसी भक्त को प्रसाद ना मिले इतना थोड़ी गुस्सा करना होता है कि भक्त को, मान लो किसी भक्त को प्रसाद नहीं मिला तो ऐसे तो थोड़ा चिल्ला देगा, इस्कॉन आपके इस्कॉन टेम्पल में हम लोगों को मिलता नहीं कुछ भी खाने के लिए, प्रसाद नहीं मिलता हम लोगों को, इतना थोड़ी गुस्सा करना होता है कि मैं सबको मार दूंगा, सबको सब कुछ खत्म कर दूंगा यहाँ पे, नंद महाराज मैं आपको सबको एंड में मारूंगा, सब क्या है अपने आप को ये ब्रजवासी, इतना थोड़ी गुस्सा करना होता भाई। तो होता क्या है ना कि एक व्यक्ति है, उसको रिस्पेक्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो वो रिस्पेक्ट ना उसकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है। लेकिन अगर आप सीधा ही रिस्पेक्ट ना करो तो कहते हैं अरे हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था इनसे, फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है चिल। तो रोज़ आके कोई आपके सामने आके बोले हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, और ऐसे 6-8 महीने करता रहे, तो एक दिन निकल जाए और ऐसा करके मतलब सामने से निकल जाए बिल्कुल ही, कुछ भी ना बोले, कहते अच्छा बेटा इतने घमंड आ गए तुम्हारे अंदर, अब हरे कृष्णा नहीं निकले तुम्हारे मुंह से अभी, तो ये बहुत ज़्यादा चुभता है, अरे खून में उबाल आ जाएंगे। अच्छा बेटे इतने घमंड आ गए तुम्हारे अंदर कि हरे कृष्णा निकले तुमसे अभी, हार्डवेयर करप्ट, सॉफ्टवेयर करप्ट, दिमाग खराब, सब कुछ खराब, बुद्धि खराब। यही हो रहा था इंद्र के साथ। समझते क्या आपने आपको ब्रजवासी है, सारे के सारे लेकर आओ, कहाँ ये समंतक बादल, समंतक बादलों को बुलाया गया। कहते सर जी ज़्यादा नहीं हो जाएगा ये, कहते नहीं लेकर आओ अभी। समंतक बादलों को बुलाया गया, महाराज की जय हो। कहते ब्रज को डुबो दो। कहता सर हमारी सप्लाई इतनी है, ब्रज नहीं पूरी पृथ्वी डूबेगी। कहता डुबो दो, सब कुछ डुबो दो, ब्रज डुबो दो, पूरी पृथ्वी डुबो दो। कहता सर जी हुआ क्या है लेकिन। कहता कृष्ण नाम का एक लड़का है, ये ब्रजवासी को भटकाया उसने, इसलिए उन्होंने सप्लाई करनी बंद कर दी है, मुझे इनको मजा चखाना पड़ेगा। तो कहता कृष्ण किसका नाम लिया सर जी आपने। कहता कृष्ण का। कहता ओ हुआ क्या ना कि तृणावत के टाइम पे जब कृष्ण को तृणावत ऊपर लेके गया था तो सामंतक बादलों ने देखा था
कि किस तरीके से कृष्णा ने उसको गले पड़ के लटक के किस तरीके से उसको मारा था। ये तो बहुत शक्तिशाली है ये तो, क्योंकि तृणावत ने ना 5 एलिमेंट्स मिलाए थे, सिर्फ वायु नहीं थी उसके पास, उसने सारे के सारे 5 एलिमेंट्स मिला के फिर घुमाया था। फिर भी कृष्णा ने उसको गले से लटका के इतनी बुरी तरीके से मारा था कि बेटा देख, तूने मेरे को अपने अपने गले से लटकाया ना, मैं एक बार गले पड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ फिर। तो उसने ना तृणावत की मृत्यु देखी थी सामंतक बादलों ने। तो कहता सर जी प्रोजेक्ट करना है? कहता यस करना है, बिल्कुल करना है। बहुत क्रोधित है भाई इस टाइम पे, सब कुछ खराब है, बुद्धि खराब है, सब खराब हो रखा है इस टाइम पे इसका। बोला प्रोजेक्ट करना है, अटैक। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये बादल जो हैं सामंतक बादल, ये प्रलय के टाइम पे इस्तेमाल होते हैं। तो सामंतक बादलों ने बहुत ही घमासान तरीके से अटैक कर दिया ब्रज के ऊपर। तो लगा कि ब्रज क्या पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, अब तो दोबारा से वराहदेव को आना पड़ेगा कि ये पूरी पृथ्वी को निकालें दोबारा से। लेकिन एक एक बूंद एक एक खंबे के समान थी। ओ माय गॉड, एक एक बूंद एक खंबे के समान, सोचो क्या हाल हो रहा होगा। वृक्ष वगैरह उखड़ रहे हैं, सब कुछ तितर बितर हो रखा है। सारे के सारे भक्त सोच में पड़ गए हैं कि भाई क्या हो गया है ये। हमें लग रहा है कि ये तो इंद्र लगता है नाराज़ हो गया अब तो हमसे, पूरा होस पाइप लेके बैठा है आज तो हमारे लिए। तो सारे के सारे घबराए हुए हैं, कृष्ण के पास गए हैं सारे। देख तेरे को बोला था कृष्णा हमने, ये इंद्र के लिए यज्ञ होता है, ये करने देना चाहिए, तूने रोक दिया, देख अब क्या हो रहा है। कृष्णा बोले टेंशन मत लो, अभी सब सेट कर दूंगा मैं। तो कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने दौड़ना शुरू करा। भगवान की लीला शक्ति है, बारिश पूरी दुनिया में बारिश हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है, भगवान के ऊपर बारिश नहीं हो रही, एक बूंद नहीं गिर रही भगवान के ऊपर। तो कृष्णा ने दौड़ना शुरू कर दिया है यहाँ पर, बिल्कुल दौड़े जा रहे हैं। फिर उसके बाद रास्ते में एक दोस्त ने रोक लिया कि कृष्णा कहाँ जा रहा है? कहते हैं अरे मैं वो गोवर्धन उठा लूँगा ना, तो सारे के सारे नीचे आ जाना तुम लोग। तो कहता है अरे कैसे उठा लेगा तू, हमारे जैसे ही है तो तू, हम लोग मिल के नहीं उठा पाएंगे, तू कैसे अकेला उठा लेगा, चल यहाँ पे जब वापस चल। कहता है अरे मेरे को जाने दो, मेरे को जाना है, मेरे को गोवर्धन उठाना है। कहते लेकिन उठा नहीं पाएगा तू, ओवर कॉन्फिडेंस में है तू, चल हमारे साथ चल। कृष्ण कहते हैं अरे नहीं। कृष्ण के पास ना साथ में एक वो था, पेड़ था, बहुत बड़ा सा पेड़ था। तो कृष्ण ने क्या किया, उसको ना मोड़ के दिखा दिया। कहते हाँ कर तो लेगा तू शायद, चल जा। अब कोई सोचे कि ब्रज में पेड़, ये भी तो भक्त होते हैं, भगवान ने भक्तों में मोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन वास्तव में भगवान ने इसका झूला लगाने का इंतजाम करा है, आगे जाके फ्यूचर में यहाँ पर झूला लीला करेंगे भगवान ने इसलिए मोड़ दिया पेड़ को कि फ्यूचर में यहाँ पर झूला रहेगा। कहते सर टेस्टिमनी भी हो गई, अब तो जाऊँ, फ्यूचर में झूले का इंतजाम भी कर देंगे। कहते हाँ जी जाओ। तो कुछ ब्रजवासियों को अभी भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि मतलब ये क्या करने जा रहा है, ये सिखाओ ने कहा गोवर्धन उठाएगा। कहते अच्छा गोवर्धन उठाएगा, उठा लेगा ये, गोवर्धन कैसे उठा पाएगा ये मतलब गोवर्धन तो बहुत बड़े से, ये छोटा सा नाजुक सा कैसे उठा लेगा ये। तो कृष्णा को कहते हैं कि कृष्णा ने ये पेड़ मुड़ के दिखाया अभी। कहते अच्छा ये इसने करा है? कहते हमें लगा तूफान से हो गया। कहते नहीं, तूफान से नहीं हुआ, उसी ने करके दिखाया है। कहते अच्छा फिर तो लग ही रहा उठा लेगा। कहते हाँ वैसे भी बलराम का भाई है, बलराम में भी बहुत ताकत है, छोटा भाई थोड़ी ताकत तो इसमें भी होगी। तो वैसे उसके बाद कृष्णा ने दौड़ते तो एकदम से ज़मीन में घुस गए। अब ये सीन चल रहा है, ऐसा होता है ना कि मतलब मेट्रो जा रही है, जाते जाते वो एकदम से नीचे चली जाती है, वैसे ही कृष्णा ने किया। अब तो दौड़ रहे हैं, दौड़ते बिल्कुल नीचे एकदम से घुस गए हैं और ज़मीन के नीचे बिल्कुल चले जा रहे हैं और गुफा अपने आप बन रही है। ऐसा नहीं है कुल्हाड़ी लेके बैठे हुए कृष्णा और खुरपी लेके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं चल रहा। तो दौड़ते बिल्कुल हो ही रहा है कि कृष्णा बिल्कुल जैसे ही नीचे पहुँचे हैं गिरिराज के, तो भगवान की स्कैनिंग मशीन पे देखो कि मतलब ही कुछ सी कि ऊपर क्या है। गोवर्धन के नीचे जैसे ही पहुँचे हैं तो बिल्कुल प्यार से नीचे से निकल के आराम से गोवर्धन को उठा लिया है। फाइनली कृष्णा ने गोवर्धन को उठा लिया। तो अब जब गोवर्धन ने देखा कि आज तो मेरे स्वामी ने, आज तो मेरे नाथ ने मुझे स्पर्श किया है, वहाँ पर एक आसन भी बना के दिया। मतलब देखा होगा हमने यूजुअली कि आसपास जैसे मतलब कृष्णा जैसे उठा रखे होते हैं गोवर्धन को, तो उनके वो किसी एक रॉक पे खड़े हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ आसन गिवन बाय गिरिराज गोवर्धन महाराज। तो एक सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा आसन गिरिराज ने कृष्णा को बना के दिया है। प्रभु आके आज तो मेरे प्रभु ने मेरे को स्पर्श कर दिया है, मेरे प्रभु ने आज मेरे को छू लिया है। तो अब कृष्णा को स्पर्श मिला तो गोवर्धन जी इतने खुश हो गए कि उनके ऊपर से फूल झड़ करके गिरने लग रहे हैं। कृष्णा के स्पर्श से आज इतने सारे फूल गिरा दिए, एज इफ उनको लग रहा था कि कृष्णा का स्पर्श बिल्कुल गुदगुदी की तरह, कि मतलब गुदगुदी करते हैं तो वो इंसान खिलखिलाता है ना, तो उनके ऊपर से इसी तरीके से फूल भी झड़ रहे थे। इतने सारे फूल एज इफ वहाँ पर एक बगीचा ही हो। तो मतलब वहाँ पर उनके आसपास इतने सारे फूल गिर गए। तो मतलब होता है ना कि मतलब ब्रजवासी चल के आने वाले हैं तो उनके स्वागत में भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा उनके लिए किया उन्होंने।
तो ये गिरिराज गोवर्धन जी को भगवान ने उठाया। बहुत खुश हैं गिरिराज गोवर्धन इस टाइम पे। तो घमंड तोड़ने के लिए इंद्र का पहाड़, घमंड का पहाड़ तोड़ने के लिए भगवान ने मुझे चुना है। भगवान ने एक और पहाड़ को चुना है। ही नोज दैट ऑल्सो। गिरिराज गोवर्धन जी को ये भी पता था। तो बहुत ही खुश हैं गिरिराज गोवर्धन इस टाइम पे। उनके वृक्ष, वो इतने इतने खुश हैं कि उनके वृक्ष निकल निकल के इंद्र के लोक में पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए। और स्वर्ग के पेड़ भी लाए कि यार इतने सुंदर भी थे, इतने सुंदर पेड़ भी होते हैं। वो सारे हम खुद को बदसूरत फील कर रहे हैं, कहते यार हम तो बहुत ज़्यादा बदसूरत नज़र आ रहे हैं इन लोगों के आगे। कहाँ के पेड़ हैं भाई ये? तो देखा तो गिरिराज गोवर्धन के पेड़ हैं। गिरिराज जी ने अपना साइज इतना बड़ा कर लिया, अपनी हाइट इतनी बड़ी कर ली। तो कैलाश पर्वत पर शिव जी बैठे हुए थे। शिव जी कहते अरे ये मेरे को लगा कैलाश ही इतना सुंदर है, ये कौन सा बगल में आ गया भाई ये पर्वत, मुझे तो पता ही नहीं, कैलाश तो कुछ भी नहीं लग रहा है इसके आगे। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, सारे के सारे देख रहे हैं कि बहुत सुंदर पर्वत आया है, बहुत सुंदर है, वाह। इस प्रकार से गिरिराज जी बहुत ज़्यादा रोमांच में आ गए हैं इस टाइम पे कृष्ण के स्पर्श के साथ। तो गिरिराज जी की सुंदरता देख के सारे के सारे बड़े खुश हैं कि यार देखो कितना कितना सुंदर है गिरिराज गोवर्धन का ये पर्वत, गिरिराज कितने सुंदर हैं। मतलब सामंतक बादलों ने सब ने मिलकर पूरा जोर शोर से अटैक कर दिया यहाँ पर। लेकिन फिर भी गिरिराज जी के ऊपर रंच मात्र फर्क नहीं पड़ रहा, रंच मात्र बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि इंद्र के वज्र का प्रहार बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गुदगुदी हो रही है। तो गिरिराज जी को ऊपर से भी गुदगुदी हो रही है, गिरिराज जी को नीचे से भी गुदगुदी हो रही है। तो मतलब जब उठाया कृष्णा ने गोवर्धन को, कि होना चाहिए था ना कि केचू वगैरह निकल के आ रहे हैं, सांप वगैरह कीड़े मकोड़े निकल के आ रहे हैं, कि नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब यूजुअली यार गमला उठाओ ऐसा लगता है अरे यार मेरे को तो पता भी नहीं था ये इतनी सारी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं, इतने सारे केचुए कान खुजरे निकल निकल के आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज ऑल क्लियर, इट वॉज ऑल क्लीन, इट वॉज ऑल प्योर। बल्कि वहाँ पर ब्रज से भी ज़्यादा सुंदर एक स्थान था ना, कि मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर हम लोग गुदगुदी करते रहते हैं तो वो खिलखिलाता है व्यक्ति, इसी तरीके से कॉन्स्टेंटली लगातार उनके ऊपर से फूल झड़े ही जा रहे थे, झड़े ही जा रहे थे। हर जगह से उनको सिर्फ गुदगुदी महसूस हो रही थी। तो होता क्या है, इसके बाद प्रहार करने के बाद भी गोवर्धन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक तिनका भी नहीं हिला। मतलब होता है ना कि कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाए, लेकिन 2-4 तिनके तो हिले, लेकिन नहीं, एक तिनका भी नहीं हिला। घमंड भगवान तोड़ते हैं तो ऐसा तोड़ते हैं बिल्कुल 20-20 खेलेंगे भगवान, बिल्कुल ही एक तिनका तक नहीं हिलने दिया। तो इंद्र को कहा कि देख तेरा घमंड तोड़ा मैंने, देख तेरे से एक घास का तिनका नहीं हिला, देख बेटा मेरा सोना बच्चा, ले 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 ले, देख तेरे से एक घास का तिनका नहीं हिल रहा। भगवान चाहते तो लेकिन ऊपर एक शीट बिछा देते, ऐसा हो सकता था कि मतलब ऊपर तुम लोग खेलते रहो, बारिश करते रहो, मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा, मैंने यहाँ पर शीट बिछा दिया। लेकिन नहीं, भगवान चाहते थे कि गोवर्धन जी का यश फैले। यहाँ पर भगवान गोवर्धन जी का यश फैलाने के लिए यहाँ पर एक लीला करी है। गोवर्धन तो उठा लिए हैं, तो सारे के सारे आने लग रहे हैं। तो सबको डाउट भी हो रहा है कि मतलब सारे आ भी पाएंगे कि नहीं। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मांड आ सकता है पूरा का पूरा इसके अंदर, आ जाओ, डाउट करने वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो जितने भी पशु थे वो सारे के सारे गोवर्धन जी के ऊपर चढ़ गए, और ऊपर चढ़ के वो इंद्र को नाक चढ़ा रहे हैं कि देख बेटा तेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, तेरे अटैक्स कोई काम नहीं कर रहे, देख अपनी शक्ल देख, हाल देख अपना, सब बिगड़ गया तेरा। तो सारे के सारे उनको नाक चढ़ा रहे हैं। तो यहीं पे नीचे सारे के सारे सुकून में है, आनंद में, गोवर्धन के नीचे भगवान ने पता है ऐसी व्यवस्था भी कर रखी थी कि कृष्ण को सारे के सारे साक्षात देख पा रहे थे। मतलब होता है ना कि कोई आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, तो वो तो सिर्फ बैक देख पाएगा ना, लेकिन नहीं, कृष्णा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि मतलब जो सामने खड़ा है उसको तो दिख ही रहे हैं, लेकिन जो जहाँ से भी देख पा रहा है वो उनको चेहरे से देख पा रहा है। साक्षात ऐसा लग रहा है कि मतलब वो कृष्णा उनको ही देख रहे हैं कि अरे भगवान तो मुझे ही देख रहे हैं, आज तो भगवान ने मेरे को ही देखा है। ऐसा नहीं था कि मतलब कोई साइड एंगल से देख पा रहा है, कोई बैक से देख पा रहा है, कोई पार्शियल साइड एंगल से देख पा रहा है, नहीं, सारे के सारे कृष्णा को बिल्कुल शक्ल से देख पा रहे थे, बिल्कुल फेस से देख पा रहे थे। यो कृष्णा की नज़र तो मुझ पे ही है आज। अटैक्स हो रखे हैं, लेकिन नीचे तो उत्सव का माहौल है, और सारे के सारे हैरानी में भी थे कि गोवर्धन के नीचे इतना भव्य स्थान भी है, हमें तो पता ही नहीं था। यहाँ पन्ना के, एमरल्ड के ज़मीन थी वहाँ पर, उसके ऊपर घास उगी हुई थी, और वो पन्ना इतना सॉफ्ट पन्ना था। उसके बाद मणियों से पूरे की पूरी वो जगह ढकी हुई थी, भरी हुई थी वो पूरी जगह। तो उसके बाद यहाँ पर खाने के लिए सब कुछ था, पीने के लिए सब कुछ था, एवरीथिंग वॉज देयर एज इफ एवरीवन कैन स्टे देयर कंफर्टेबली। लेकिन क्योंकि भगवान कुछ नहीं खा रहे थे, भगवान को कुछ नहीं मिल रहा था, तो सबका ध्यान उनकी तरफ था, केवल और केवल कृष्णा की तरफ था सारा का सारा ध्यान सबका। तो उनके पास सब कुछ हो अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए, लेकिन फिर भी उनका ध्यान सिर्फ कृष्णा की तरफ होता है। भले ही उनके पास सारी व्यवस्था हो रखी हो भोगों की, लेकिन वो कृष्णा की तरफ ही ध्यान देंगे।
तो कृष्णा ने उठाया हुआ है गोवर्धन जी को, तो कृष्णा ने कुछ खाया नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ने भी कुछ खाया नहीं है। सब बड़ी चिंता में है कि भाई कृष्णा को कुछ हो ना जाए। सब लेकिन सबको कॉन्फिडेंस भी है कि भाई इन्होंने ना पहले डीमंस को मारा हुआ है, राक्षसों को मारा हुआ है, तो उठा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मधुमंगल, यहाँ पर मधुमंगल बीच में से उठ के आ रहे हैं, बोल रहे हैं ये मुझे पता है, ये कृष्णा ने नहीं उठाया हुआ। कृष्णा के साइड में, कृष्णा के बगल में एक ब्राह्मण खड़े हैं, ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज भी कुछ होता है, ये उस ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की शक्ति है जो इसने उठा रखा है वो पहाड़ को। क्यों कृष्णा, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? कहते हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे के सारे इसके बाद आनंद में आ रखे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो अभी भी चिंता में है, वो है यशोदा मैया कि कृष्णा ऐसे इतना तुमने इतना भारी पर्वत उठा रखा है, कृष्णा इतना दर्द हो जाएगा उसकी बाजू में। और वो फिर उसके बाद गोवर्धन जी से प्रार्थना कर रही हैं कि गोवर्धन अपने आप को थोड़ा हल्का कर दो, मेरे बेटे की कोमल भुजाएं हैं, उसको दर्द हो रहा होगा। तो उसके बाद ना जैसे कृष्णा ने गोवर्धन उठा रखे हैं तो उनकी बाजू के नीचे अपना हाथ लगा दिया है कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए उसको। तो कहती हैं कि तो कृष्णा ने बोला कि मैया टेंशन मत लो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने नहीं उठा रखा है, ये तो ये गोवर्धन अपने आप ही उठे हुए हैं, वो तो बस मेरा यश फैलाने के लिए इन्होंने बोल दिया है कि बस तुम उंगली रख लो, बाकी तो मैं ये खुद ही उठे हुए हैं, ऑटोमेटिक है। मैया कहती बेटा तूने लेकिन उठाया तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो उठे हुए हैं अपने आप, तूने उठाया हुआ है। कहते नहीं मैया मैंने नहीं उठाया हुआ, ये अपने आप ही उठे हुए हैं, गोवर्धन जी खुद ही उठे हुए हैं ये। कहते हैं उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन बेटा तू खड़ा हुआ है, देख खड़ा होते हैं ज़्यादा टाइम, वो भी उस टाइम पे भी तो कष्ट होता है ना, कि मतलब 7 रात 7 दिन कोई खड़ा हो जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम खड़ा रहना, वो भी इसमें भी कष्ट होता है। तो बेटा तू कुछ खा तो ले। तो कहते नहीं मैया मैं अभी बांसुरी बजा रहा हूँ, मैं अपनी वेणु बजा रहा हूँ। तो मधुमंगल फिर से उठ के आए, कहते नहीं ये बंद करो भाई, ये कैंसिल करो, तुम्हारी ये वेणु और ये तुम्हारी ये बांसुरी ये कमाल कर देगी। जो चलती हुई चीज़ें होती हैं वो रुक जाती हैं, वो जो रुकी हुई चीज़ें होती हैं वो चलने लग जाती हैं। भाई अगर ये पर्वत ऊपर का ये तुम्हारी वेणु सुन के पिघल गया तो हम यहीं सारे के सारे दफन हो जाएंगे, तुम ये बंद कर दो। तो इन सब में श्रीमती राधा रानी भी हैं गोपियों के साथ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है वैसे तो श्रीमती राधा रानी ना कभी भी कृष्णा को डायरेक्टली नहीं देखती, कृष्णा को देख लें डायरेक्टली तो पता नहीं क्या ही हाल हो जाए उनका, इसलिए हमेशा आंखें झुकी होती हैं, मुस्कुराती हैं और साइड लॉन्ग ग्लांस ही देती हैं, और उसमें भी 1/4 पार्ट ही दृष्टिपात होता है उनके ऊपर, कृष्ण के ऊपर। और इतने में ही कृष्णा झूल गए थोड़े से, तो अरे सारे के सारे कहने लग रहे हैं अरे कृष्णा थक गया, कृष्ण थक गया, देखो उसे पसीने आ रहे हैं, कृष्ण थक गया, कृष्ण थक गया। इतने में दोबारा से एंट्री होती है हमारे मधुमंगल की, तो कहते हैं मैं जानता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है कृष्ण को, ऐसा नहीं है कि थक गया है, बलराम का भाई है, बहुत सारे राक्षसों को भी मारा है, बल तो बहुत है इसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई वृषभानु नंदिनी नाम की है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कृष्णा मैं सही कह रहा हूँ? कृष्णा कहते चुप, कुछ नहीं बोलना। तो इसी ग्लांस में राधा रानी गए तो कृष्णा बिल्कुल झूल गए और उनको ऐसा लगा कि अब तो नृत्य हो ही जाए। तो कहते हैं लेकिन इस टाइम पर नृत्य नहीं 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 नहीं। तो सारी गोपियाँ बिल्कुल सब के सब कृष्ण को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मतलब बड़ा ही सौभाग्य का दिन हो गया वैसे तो आज, ये छुप छुपा के देखना पड़ता था, अब तो खुले में देख रहे हैं क्योंकि किसी और की ना किसी और पे नज़र है ही नहीं। कहते हैं इंद्र का तो वैसे धन्यवाद ही हो गया। ये मतलब अक्सर ये चीज़ ना डिस्कस भी क्या करती थी अक्सर गोपियाँ कि देखो कंस को तो कितना भाग्यशाली है, मतलब खुले में भगवान इसको छू रहे हैं, हालांकि पिट रहा था वो, बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई खा रहा था, लेकिन गोपियों की दृष्टि यही है कि मतलब देखो कितना भाग्यशाली, भगवान पब्लिक में छू रहे हैं उसको, हमें तो पब्लिक में मिलते भी नहीं, कितना लकी है ये कंस। तो सारे के सारे यही सोचने में लगे हुए हैं कि वास्तव में मतलब बड़ा ही अच्छा हो गया है, ये कृष्ण को देख भी पा रहे हैं, कृष्ण के साथ टाइम भी स्पेंड कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार से सब के सब आनंद में है। और ये 7 दिन और 7 रात कुछ ऐसे बीते कि मतलब कोई 7 घंटे का प्रेम उत्सव हो गया हो, 7 घंटे का प्रेम उत्सव बीता हो गोवर्धन जी के नीचे। और वहाँ पर इंद्र के लिए तो एज ए 7 मिलेनियम्स हैव पास्ड अवे, क्योंकि दुख का समय बहुत धीरे धीरे बीतता है और सुख का समय यूं ही बीत जाता है। तो ये 7 दिन 7 रात ब्रजवासियों के लिए बहुत ही आनंदमय थे, बल्कि यहाँ पर इंद्र के लिए बहुत ही कष्टमय समय था, बहुत ही बुरा समय बेचारे के लिए। उसके अहंकार की तो ऐसी दच्चियाँ उड़ाई हैं भगवान ने, मतलब बस पूछो ही मत। तो 2 तूफान आ रखे थे, एक तूफान, एक तो हम लोगों को पता ही है कि ऊपर आ रखा है, सबको अटैक हो रखा है, नीचे एक और था, गिरिराज जी के नीचे एक और तूफान आ रखा था। कैसे? तूफान में क्या होता है, बादल होते हैं, नीचे भी बादल थे, कैसे? घनश्याम। और क्या क्या होता है बादलों के साथ? वर्षा होती है, वर्षा जो कृष्ण की रूप माधुरी थी उसकी वर्षा पूरे ब्रजवासियों पर हो रखी थी। और तो और बिजलियाँ भी होती हैं, तो बिजलियाँ जो गोपियाँ खड़ी थी बीच बीच में, वो गोपियों की अंग कांति बिल्कुल ही बिजली के समान थी।
तो बादल भी थे, वर्षा भी थी, बिजलियां भी थी और पूरा का पूरा आनंद में अवसर था। पूरे में तूफान आ रखा है, लेकिन ऊपर भी बादल भी थे, बिजली भी थी, वर्षा भी थी और तूफान भी आ रखा है, लेकिन ऐसी की तैसी रुकी थी। और अंतर, एक और अंतर था इसके अंदर, ऊपर और नीचे के तूफान में, कि 7 दिन के लिए ऊपर सूरज बेहोश पड़ा, कि उसे पता ही नहीं, दिन दुनिया से बेखबर है वो बेचारा, बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन नीचे गिरिराज जी के नीचे सूरज था। भगवान के हृदय के पास कौन सी मणि है? कौस्तुभ मणि। तो वो कौस्तुभ मणि का जो प्रकाश था वो बिल्कुल सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी था। गिरिराज जी के नीचे सूर्य देवता थे, लेकिन ऊपर बेहोश पड़े हुए हैं। एक्चुअली ना गोवर्धन जी के नीचे उनकी उनकी इतनी ऊंची हाइट थी, इतनी ऊंची हाइट थी कि वो सो ह्यूज कि जब सूर्यदेव परिक्रमा लगाते थे ना उनकी, तो उनके जब घोड़े थक जाते थे तो उनके पास जो तालाब थे गिरिराज जी के पास, वो उनसे पानी पीने आते थे। और अभी तो हम लोग देखते हैं दैट्स जस्ट टिप ऑफ गिरिराज जी, लेकिन उस टाइम उतने उतने बड़े होते। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार करनी है कि नहीं करनी है, मतलब करनी है तो बताओ यार, मतलब तो। लेकिन अभी तो हम लोग के पास सिर्फ 22 किलोमीटर्स हैं, वो भी हम लोग सोचते हैं यार कर लेंगे ना यार नेक्स्ट टाइम प्लीज़, अभी मतलब 22 किलोमीटर्स। इवन दो दैट्स जैसे टिप ऑफ गिरिराज जी। तो ऊपर सूर्य बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसे कुछ लेना देना नहीं था, दिन दुनिया से बेखबर था बेचारा। लेकिन नीचे सूरज फुल ऑन था। ना सिर्फ सूर्य बल्कि सूर्य नारायण भी थे। भगवान ने अपना विस्तार किया हुआ था, जितनी भी बारिश गिरी थी वो सब का सब पानी भगवान ने सुखा दिया था। और जितना भी सारा का सारे पानी जितना भी वो गिर रहा था बारिश के थ्रू, वो हवा में इवेपोरेट हो जा रहा था। और उसके बाद ना गिरिराज जी के आसपास अनंत शेष ने एक वॉल भी बना दी है। मतलब भाई गोवर्धन तो उठा लिए, लेकिन नीचे पानी गिर जाएगा तो रिस्क है, तो अंदर आ जाएगा फिर वो, तो इसीलिए वॉल भी तो नीचे ना, तो वॉल बना ली अनंत शेष ने। और जितना भी मतलब इवेपोरेट तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रिस्क आ रहा है तो वो वॉल के थ्रू रुक जाएगा। तो 7 दिन बाद सूरज को होश आया और देख रहा है कि भाई कितने दिन हो गए, कहते 7 दिन बीत गए तो सब कुछ, लेकिन देखा तो सब कुछ सेटल हो रखा है। तो इंद्र पड़ा हुआ है तो एक कोने में, चारों खाने चित, तो उसके वज्र की धारें निकली हुई हैं, पता नहीं क्या हो रखा है। उसके वज्र में से की कुकू की आवाज़ें आ रही हैं, बैटरी खराब हो रखी थी, सब कुछ, जितने भी बादल थे वो दुबले पतले हो रखे हैं, सब कुछ बेकार हालत हो रखी है इंद्र की। और वहीं पे ब्रज में देखा तो सब कुछ सेटल हो रखा है। तो इन सब में कृष्णा बड़े खुश थे। 7 दिन 7 रात ये इंद्र का अहंकार भी भंजन हो गया और मैं ब्रजवासियों के साथ भी रह लिया। तो यशोदा मैया लेकिन थोड़ी सी उदास थी कि आखिरी दिन पे ऑफकोर्स उन्होंने कुछ खिलाया, लेकिन वो कह रही कि बेटा तूने कुछ खाया नहीं है, 7 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। वो सोच रही है कि मैं 8 आइटम्स खिलाती हूँ रोज कृष्ण को, और उसने कुछ 7 दिन से नहीं खाया है। तो 8 आइटम्स और 7 दिन कितने हुए? 56। ये तभी से शुरू हुआ है, तभी से ये चीज़ 56 भोग का ये जो है वो सब कुछ तभी से शुरू हुआ है। कि मतलब कृष्णा ने, कोई पूछ ले कि 56 भोग क्यों, 57 क्यों नहीं, 58 क्यों नहीं, 55 क्यों नहीं, ये यहीं पे गाड़ी क्यों अटकी हुई है आपकी? क्योंकि 8 आइटम्स थी, 8 आइटम्स का भोग लगता था। 7 दिन तक कृष्णा ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए 8 7 56। अब सारे के सारे ब्रजवासी बड़े खुश हैं। दे ऑल वेंट बैक, सब कुछ खत्म हो गया है। और इंद्र की हालत ख़राब है, इंद्र को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरी हालत में बेचारा, बहुत ही शर्मिंदा है और कह रहा है कि अब कैसे जाऊँ मैं। और उसको पता लग गया कि परम भगवान है, अब कैसे जाएगा। तो किसी ने सजेस्ट किया उसको कि भाई देखो, वैसे तो कृष्णा को गैयाँ बड़ी प्रिय हैं, उनके पास वो सुरभि गैयाँ हैं, वो उनके पास जाओ, वो लेटर हेड पे नाम दे देंगी तुम्हारा, तो अगर वो देख लिया तो तुमको माफ़ी जल्दी मिल जाएगी। तो सुरभि गैयाँ पहुँची हैं भगवान के पास, कहते हैं हाँ वैसे वास्तव में मुझे बहुत प्रिय हैं गैयाँ तो गैया ने कहा देखो ये प्रभु, ये पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई आदमी खड़ा है। कहते हैं ID कार्ड दिखाओ अपनी ID कार्ड। ऑफेंसिव डेमीगॉड इंद्र कहते भाई हाँ इंद्र क्या हुआ? कहते हमारी सारी इंद्रियां फूंक दी प्रभु आपने, गोवर्धन में सारी इंद्रियां फूंक दी हमारी, हम लोग कहीं के नहीं रहे प्रभु, हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई प्रभु, सृष्टि आपसे है प्रभु, ये कुर्सी किसने दी? आपने दी है प्रभु, मैंने कहा आप मालिक 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 माफ़ कर दो। ऐरावत जल्दी आ, यहाँ पर आ, लेट प्रभु के चरणों में। तो सुरभि गैया से कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा दूध दे दो, हमें भगवान का अभिषेक करना है। तो भगवान का इसी तरीके से अभिषेक हुआ और फाइनली गोविंद कुंड बना है, और उसके बाद भगवान ने इंद्र का कल्याण किया। तो दैट्स इट गाइस, फाइनली गिरिराज गोवर्धन जी की लीला यहाँ पर समाप्त होती है। तो कमेंट्स में बताना नेक्स्ट कौन सी लीला चाहिए। टिल देन गो चैंट एंड स्प्रेड हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा।